ऐसा तो सोचते हैं ये सारी बड़ी बड़ी बातें, हर्ष आनंद की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें, धन्यवाद बलि लाने की बातें, ओ परमेश्वर के चमत्कार की बातें, चंगाई की बातें, छुटकारे की बातें मेरे लिए थोड़ी है। ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत प्रभु से प्यार करता है, जो बहुत दुआ कर रहा है, बहुत उपवास कर रहा है। आपसे कहना चाहते नहीं, अपने आप को छोटा समझना बंद कीजिए। जैसा कि भाई ने यहाँ पर बताया, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की नज़रों में हम सब महत्वपूर्ण हैं। हम में से प्रत्येक के ऊपर उसकी आंखें लगी हुई हैं। परमेश्वर हमारा वो प्रभु है, वो 99 के छोड़कर एक के पीछे जाने वाला प्रभु है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं वो एक और कोई नहीं, वो एक आप हैं। हालेलुया। वो एक और कोई नहीं, वो एक मैं हूँ। हालेलुया। आप ये ना सोचे खुदा की दृष्टि उन लोगों पर लगी हुई है, भीड़ पर लगी हुई है, उस व्यक्ति पर लगी हुई है, उस व्यक्ति पर लगी है। आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा की आंखें किस पर लगी हुई है? किस पर लगी हुई है? बोले परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी हुई है, मुझ पर लगी हुई है। उसकी आंखें मुझे देख रही है। वो मुझे आशीष देने के लिए, मेरे जीवन में बड़ा काम करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए, सामर्थी काम करने के लिए जागृत है, जागृत है। जोरदार ताली बजा कर उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं ही इज अलार्ड टू ब्लेस यू। वो जागृत है आपको आशीष देने के लिए। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ 1:12 में? क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। वो कह रहा है बस मेरी इच्छा है। दूसरे सभी समय नहीं कि सारी बातों को वर्णन करे, लेकिन कह रहा है, खुदा कह रहा है मैं उत्साहित हूं, मैं चाह रहा हूं। जैसे हम में से कई लोग क्या वेट कर रहे हैं? क्या वेट कर रहे हैं? हमें ना भवन वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आत्मिक लोग हैं आप, हमेशा आत्मिक बात, गुड, अच्छी बात है, भवन वेट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में से कई लोग क्या वेट कर रहे हैं? ओ ये जल्दी से क्रिसमस आ क्यों नहीं रहा? क्रिसमस कल ही आ जाए, ओ क्रिसमस आ जाए, हमारा डेट चढ़ जाए, पुलाव बन जाए, कपड़े आ जाए। अरे कई लोग ये क्रिसमस में इतनी देरी क्यों हो रही है? कई क्या है, बड़े ही क्या है, बड़े ही उत्साहित के साथ वेट कर रहे हैं। ऐसी आपसे कहें आपका मेरा परमेश्वर भी वो क्या है, वेट कर रहा है। वो कह रहा है हो ये जल्दी से ये इस आशीष को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? मैं तो इन्हें देना चाहता हूँ, मैं तो इन पर उंडेलना चाहता हूँ, ये ले क्यों नहीं रहे? आपसे कहे परमेश्वर इन दिनों में आपसे मुझसे कह रहा है अपने तंबू के स्थान को जोड़ा कर। परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन को तू फैला, मैं तेरे लाइफ में बड़ी आशीष लेकर आ रहा हूँ, मैं बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा हूँ। मैं तुझे छोटी ब्लेसिंग नहीं दूंगा, मैं तुझे थोड़ी ब्लेसिंग नहीं दूंगा। लेकिन कारण क्या है? लोगों के मन में विचार क्या होता है? क्योंकि गाने हमने ऐसे सुने ना, कौन से गाने सुने हैं? होएगी बरकत की बारिश, है ना, बारिश और बूंद बूंद। हम कई बार सोचते हैं खुदा की आशीषें क्या बूंद बूंद में आएगी। नहीं, हमारा खुदा अब आशीषों की बूंद देने वाला नहीं है। आपसे कहे वह परमेश्वर आपके मेरे जीवन में आशीषों की बाढ़ लाने वाला परमेश्वर है। वो आशीषों की अपरंपार वर्षा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें इतनी आशीष देता है। परमेश्वर के वचन लिखा गया है, घर जाकर अगर आप पढ़े मलाकी 3:10 को पढ़ना, ऐसा लिखा है जब सारे दशमांत तुम मेरे भवन में लाओगे, मैं अपने आकाश के जरके खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हम जब वहां सुनते हमें लगता है बड़ी आशीष देगा, लेकिन उसका रियल ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में रखने के लिए जगह भी ना होगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा हमें ऐसी आशीष देने का वायदा करता है। परमेश्वर में ऐसी आशीष देने के प्रॉमिस करता है। खुदा कहता है मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। नए नियम में हमने देखा है एक व्यक्ति पूरी रात मेहनत करता है। कितनी रात मेहनत करता है? पूरी रात मेहनत करता है और उसे बहुत सी मछली मिलती है। क्या लिखा है? ऐसे लगे एक भी मछली नहीं मिलती। पूरी रात मेहनत कर रहा है, कुछ उसे नहीं मिलता। यीशु उसके पास आता है और यीशु कहता है दाईं ओर झाल को डाल। वो कहता है प्रभु पूरी रात मेहनत की है, मैं मछुआरा हूँ, मुझे ट्रिक मालूम है। कई बार बिजनेसमैन भी लोग आकर बात करते हैं हमसे, पास्टर साहब आपको मालूम नहीं है बिजनेस ऐसे चलता है, बिजनेस में टाइम दिया जाता है, नौकरी में टाइम दिया जाता है, तभी तो नौकरी आगे बढ़ती है। यीशु ने कहा सेटअप, वहाँ लिखा नहीं है लेकिन यीशु ने कहा होगा सेटअप पीटर,
चुप हो जा, मैं जो कह रहा हूं तू कर। उसने क्या कहा? ऐसा ले खुदा का वचन, उसने कहा प्रभु सारी रात मेहनत कर ली, कुछ नहीं हुआ, फिर भी अगर तू कह रहा है, आपसे कहें कभी कभी आप खुदा को और खुदा के लोगों को ये बोल दिया करो, ठीक है ऐसा तो हुआ ही नहीं, अगर पास्टर साहब आप कह रहे हो तो ठीक है ऐसा करते हैं, प्रभु अगर आप कह रहे तो ऐसा करते हैं। ऐसा लिखा उसने जाल को डाला और ऐसा लिखा उसने जाल को खींचने लगा, इतनी मछलियां आई, ऐसा लिखा जाल फटने लगा। हालेलुया। वो उस आशीष को काबू कर ना पाया। उसने क्या किया? उसके दाएं बाएं और भी थे, जॉन इधर था, पीटर इधर था, दूसरे लोग थे, श्यामलाल, रामलाल, है ना, जो भी थे, उन्हें कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? और बोले इतनी मछलियां आ गई है, इतना कह सकते हैं इतनी बड़ी आशीष आ गई है, इतनी बड़ी दौलत आ गई है, मैं अकेला समेट नहीं सकता, तुम भी मेरी इस आशीष का आनंद लो। आपसे कहना चाहते ये आपका मेरा यीशु है, ये आपका मेरा प्रभु है, जब हमारे जीवन के अंदर वो आशीषों को ढेलता है। आज शायद एक भी नजर नहीं आ रही, चिंता ना करे, बड़ी आ रही है, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, अद्भुत आशीष आ रही है, सामर्थ्य आशीष आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। यस, किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में जागृत है। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि परमेश्वर के वचन की विशेषता क्या है। क्यों आज हम आप कह रहे ओ हमारे जन्म में ऐसा होगा जो खुदा कह रहा है। यह है नबी की पुस्तक बुक ऑफ एजाया 55 चैप्टर 55, मेहरबानी से निकालें और उसकी 10 और 11 वचन को पढ़ें। हाँ जी, 55 यशाया 55 उसका 10 और 11 जल्दी से पढ़े। जिस प्रकार से वर्षा हाँ जी और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ जी, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ जी, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, हाँ जी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वह ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है, उसे वह पूरा करेगा। उसे वो, बस थैंक यू भाई, उसे वो पूरा करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है, ये यहोवा का वचन है। और आपसे कहना चाहते हैं चौथी इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है, खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन के बारे में ये विशेषता ये है, वचन अपना काम करता है, जिस काम के लिए वो भेजा गया है। प्रभु कहता है ये कैसा है? ये हिम के समान है, बर्फ के समान है, वर्षा के समान है। वर्षा जब आकाश से आती है तो क्या करती है? भूमि पर गिरती है और सूखी भूमि को जलदाय बना देती है, उपजाऊ बनाती है और उसके द्वारा फसल उगती है। एक वर्षा का एक रीजन है, एक वर्क है, देयर इज द वर्क फॉर द रेन। एक वर्षा का एक काम है, वो क्या करता है? अपने काम को जब ऊपर से आती है, अपने काम को पूरा ही करती है। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन, मेरे आपके जीवन में अद्भुत रीति प्रभु की आशीष आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आता है वो क्या होता है? वो अपना काम पूरा करे बिना लौट नहीं सकता। आपसे कहना चाहते आज आपके लाइफ के अंदर कोई वचन आया है, वचन का अलग अलग काम है, आप कहेंगे वचन का काम क्या है? अभी सारी बातों को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपसे कहना चाहते इस वचन के अंदर, इस वचन में ऐसा ऐसा कुछ है, ये वचन सब कुछ कर सकता है। ये वचन सब कुछ कर सकता है। ये वचन एक ला इलाज का इलाज कर सकता है। ये वचन एक निसंतान को संतान दे सकता है। ये वचन एक अविवाहित का विवाह करवा सकता है। ये वचन एक असफल व्यक्ति को, हारे हुए व्यक्ति को सफल बना सकता है। ये वचन जीवन का जो निराशा में है उसे एक नई आशा दे सकता है। ये वचन एक शराबी को क्या कर सकता है? धर्मी बना सकता है। ये वचन एक पापी को धर्मी बना सकता है। ये वचन एक बीमार को चंगा कर सकता है। ये वचन जीवन में कुछ भी कर सकता है। आपसे कहना चाहते आज की सुबह आप किस बात के लिए खुदा की उपस्थिति में आए हैं? आप कह रहे हैं मेरी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। चिंता ना करें, आज परमेश्वर का वचन आपकी बिगड़ी स्थिति को ठीक करने जा रहा है। अगर आज आप बीमारी की अवस्था में आए हैं तो आनंदित हो जाइए। आज खुदा का वचन जो चंगाई देने वाला है आपके अंदर एंटर करेगा और आपके अंदर से उन घावों को, उन बीमारी को, उन लाइलाज स्थितियों को यीशु के नाम
नाम से निकालेगा और आप चंगे होकर कहेंगे खुदा तेरे वचन ने मुझे चंगा किया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें आज एक ही बात को जानना है, ये जो सब कुछ कहा गया है क्या है? ये परमेश्वर का वचन। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को बदलता नहीं है। भविष्यवक्ता खुदा की बात को नहीं बदल सकता। परमेश्वर का वचन जो भेजा गया है, जिस काम के लिए भेजा गया उसे वो पूरा करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको अपने अंदर ये बात डालनी है कि मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अपना काम करेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगी। अब सवाल ये है, आप कहेंगे पास्टर मैं मानता हूँ ये परमेश्वर तेरा वचन है, मैं मानता हूँ ये खुदा का वचन है, लेकिन ये वचन मेरे जीवन में काम कैसे करेगा? ये वचन मेरी लाइफ के अंदर कैसी चीजों को बदलेगा? एक बात बोल करके हम बंद करें खुदा के लोगों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, इस वचन के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर वो करना होगा जो लोगों ने किया। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हम लोग क्या विचार करते हैं? एक विचार कई लोगों गलत विचार है। और क्या विचार गलत विचार ये है, ये सोचते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। 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 बिल्कुल बात, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ करता नहीं है। इस बात से एग्री है? बोले इस बात से थोड़ा डिसएग्री है। एग्री है, डिसएग्री है? सहमत है, सहमत है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यस या नो? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपसे कहें आज इस बात को समझे, परमेश्वर सब कुछ करता नहीं है। और फिर क्या होता है? परमेश्वर एक पार्ट, एक हिस्सा क्या करता है? वो छोड़ता है आपके और मेरे लिए। और यही कारण है आज बहुत से लोग आशीष नहीं पाते। वो क्या सोचते हैं? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वही करेगा। इसलिए कई लोग क्या है, अभी घर पे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? घर पे बैठे हैं। बोले खुदा मुझे बोले तो मैं चर्च जाऊं, खुदा मुझे बोले तो मैं प्रार्थना करूं। हम तो कई बार ऐसे कहते हैं, खुदा ने कब बोला कि आप नौकरी करने जाओ? बोला किसी को खुदा? कई लोग खुदा बोलता है नहीं, और वो तो करनी पड़े। क्यों? भूख लग रही है, भूखे मर जाएंगे, और तो और भूखे मर जाएंगे। वो ठीक है, लेकिन हमारी पत्नी बड़ी वो है ना। आपके हवा भाइयों का पत्नी ठीक है, जो लोग घर पे हैं उनकी कुछ लोगों की पत्नी ऐसी हैं, बोले घर पे ठहरे तो जीने नहीं देगी, है ना, इसलिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। आपसे कहें खुदा के लोगों, परमेश्वर घर आकर आपको वैसे किसी को नहीं बोलेगा। अगर बोला तो ठीक है, बोल दे, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ हम कल भी देख रहे थे, लोगोस यानी कुछ खुदा ने बोल दिया है, वो आपको करना है। प्रभु ने कहा 6 दिन तू क्या कर, 7वें दिन विश्राम। आज पहले सैटरडे था, आप संडे बनाया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। प्रभु आपको नहीं बोलेगा। कई लोग कहते हैं ऊपर वाले का आदेश आएगा तो हम जाएंगे, है ना। कई लोग ये कहते हैं ना, उसका आदेश आएगा। अरे भाई, उसका आदेश तो एक ही चीज़ के लिए आता है, उसका आदेश तो वहाँ जाने के लिए आता है, बाकी दुनिया में कहीं वो आदेश देता नहीं। उसका आदेश तो बस तब आता है जब डॉक्टर कहता है कि इनका टाइम आ चुका है, इनको उसने बुला लिया है, तो वहाँ के लिए बुलाता है। तो कभी इंतज़ार ना करें कि खुदा हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, इसलिए इंतज़ार ना करें। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें करना क्या है? कुछ बातें जो हमें करनी है। एक वचन के, एक उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। आपसे कह रहे हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ करता नहीं है। कुछ चीज़ है जो आपके लिए छोड़ता है, मेरे लिए छोड़ता है। और जब तक हम अपने पार्ट को ना निभाएं, आपसे कहें हम खुदा के चमत्कार को, हम खुदा की सामर्थ को, हम खुदा का अभिषेक को नहीं देख सकते। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप प्रभु के काम को देखना चाहते हैं, आप प्रभु की सामर्थ को देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं डू योर वर्क, अपने काम को कीजिए। पढ़े 11 के अंतर्गत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 39 वर्ष को पढ़ें। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा तुम हट जाओ, मैं पत्थर को हटाता हूं। यीशु ने कहा सब लोग हट जाओ, मैं पत्थर को हटाता हूं। ऐसा कहा क्या? नहीं। यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा, क्या यीशु पत्थर नहीं हटा सकता था? वो कमज़ोर था, उपवास कर करके कमज़ोर हो चुका था, दुबला पतला था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। क्या ऐसा था? क्या यीशु कमज़ोर था?
क्या यीशु मसीह के अंदर सामर्थ नहीं थी? आपसे कहें, यीशु मसीह में इतनी सामर्थ थी कि वो वहां से खड़ा खड़ा बोलता, पत्थर हट, तो क्या होता? पत्थर हट जाता, 100% हट जाता, 100% हट जाता। लेकिन यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, और फिर क्या हुआ? 41 को पढ़े, क्या लिखा है? तब उन्होंने यानी लोगों ने जो वहां पर थे उस पत्थर को हटाया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, और उसके बाद की घटना आपको मालूम है क्या था? उस पत्थर के पीछे क्या था? उस पत्थर के पीछे एक डेड बॉडी थी। उस पत्थर के पीछे एक मरा हुआ व्यक्ति था। कितने दिन से? 4 दिन से मरा हुआ व्यक्ति उस पत्थर के पीछे पड़ा हुआ था। उसे कफन में बंधा हुआ व्यक्ति उस पत्थर के पीछे पड़ा था। आपको मालूम है वहां पर चमत्कार हुआ, एक अद्भुत काम हुआ। क्या हुआ? ऐसा लिखा है वो लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था, ऐसा लिखा उस कब्र से बाहर आया। हालेलुया। वहां पर एक चमत्कार हुआ, वहां पर एक अद्भुत काम हुआ, वहां पर एक सामर्थी काम हुआ। आपसे कहना चाहते उससे बड़ा सामर्थी काम आपके लाइफ में होने जा रहा है, उससे बड़ा काम आपके परिवार में होने जा रहा है, उससे बड़ा काम मेरे जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य मेरे आपके जीवन में बड़े काम होने जा रहे हैं। लेकिन वो काम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पत्थर तो हटाना पड़ेगा। नहीं, पत्थर तो मुझे ही हटाना पड़ेगा, है ना? बोले, है ना? पत्थर हटाना पड़ेगा। बोला भाई साहब आपको बुला लेंगे, है ना? कई बार क्या कहते लोग, पत्थर तो हटाना पड़ेगा, भाई साहब आप ही आ जाओ, है ना? भाई साहब आप आ जाओ। नहीं, आपको अपनी लाइफ में जानना है उस पत्थर को तो मुझे हटाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक काम है जो आपको करना है। बोले, एक काम है जो मुझे करना है, मुझे करना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ करता नहीं जब तक कि मैं अपना काम ना करूं, मैं अपना काम ना करूं। आपसे कहना चाहे आपको काम करना है। जो ही आप काम करेंगे आपकी लाइफ में चमत्कार आएगा। जो ही आप बिजनेस में हाथ लगाएंगे आपका बिजनेस आशीष पाएगा। जो ही आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग से आग आएगी। जो ही आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की सामर्थ आएगी। जो ही आप हाथ उठाएंगे परमेश्वर की महिमा होगी। जो ही आप बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हाथ आपको रखना है। किसको रखना है हाथ? यीशु नहीं रखेगा। किसको रखना है? बोले हाथ मुझे रखना है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा बीमारों पर हाथ रखोगे और वो ठीक हो जाएंगे। यीशु ने ये नहीं कहा कि वो ठीक हो जाएंगे। यीशु ने कहा जब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो ठीक हो जाएंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते कुछ है जो मुझे करना है, कुछ है जो आपको करना है, और जब हम वो करेंगे हमारे जीवन के अंतर्गत हम उन बातों को देखेंगे, हर्ष और आनंद को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा की बातों को देखेंगे, धन्यवाद बलि को हमारे मुख से आते हुए हम देखेंगे। सवाल ये है हमें करना क्या है? प्यारे परमेश्वर लोगों, जैसा लोगों ने किया वही हमें करना है। आज आपको मुझे कुछ करना है। तैयार है करने के लिए? तैयार है करने के लिए? या केवल ये इंतजार कर रहे हैं खुदा ही सब कुछ करेगा? ये इंतजार तो नहीं कर रहे ना, वो ही सब कुछ करेगा, लेकिन मुझे कुछ करना है। हालेलुया। आपको कुछ करना है। प्रभु के वचन में एक उदाहरण, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए एक उदाहरण के साथ आपको बताकर बंद करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 22 जल्दी से पढ़ें। यहाँ इस व्यक्ति के पास प्रभु का वचन पहुँचा और फिर क्या हुआ? हाँ जी, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार हाँ जी, नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आपको क्या करना है? जो वचन आपके पास आया है उसके प्रति क्या करना है? उसके प्रति आपको आज्ञाकारी रहना है, उसे मानना है, उसे आपको पूरा करना है। और हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मैं कर रही हूँ, जो प्रभु कह रहा है वो मैं कर रही हूँ। और आपसे कहें फिर कहते फिर हमारे जन्म में आशीष क्यों नहीं आती? आपसे कहें खुदा के लोगों, नूह के जीवन में आशीष इसलिए नहीं आई कि उसने आज्ञा का पालन किया। क्यों जी? नूह के जीवन में आशीष इसलिए नहीं आई कि उसने आज्ञा का पालन किया। नूह के जीवन में आशीष इसलिए आई, देयर वाज 2 रीजन, 2 कारण उसके जीवन के अंतर्गत आशीष के थे। और उनके जीवन के अंदर आशीष का पहला कारण ये था, प्यारे परमेश्वर के लोगों, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी विपरीत परिस्थिति में। आज आपसे कहना था आज्ञा पालन मात्र से आशीषें
नहीं आती हैं। कई लोग आज्ञा पालन करते हैं, बोले संडे चर्च आना है, बिल्कुल आना है। संडे आएंगे, कितने संडे आएंगे? एक महीने में कितने संडे होते हैं? 4 या 5। तो कई बार वो 2 आते हैं, कई बार वो 3 आते हैं, कई बार वो 1 आते हैं। बोले पास हम आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु ने कहा है कि संडे आराधना आना है, लेकिन आपसे कहें आज्ञा पालन मानना है विपरीत परिस्थिति में, जब परिस्थिति ठीक नहीं है, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। वहां परिस्थिति क्या थी? अगर वहां की परिस्थिति को देखें, ऐसा लिखा है जब उसके पास वचन पहुंचा, प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि वहां चारों तरफ, बाइबल में सारी बातें नहीं है लेकिन बाइबल के ज्ञाता इस बात को बताते हैं, जिस स्थान पे नूह था वो एक रेगिस्तानी एरिया था। वहां बारिश आना बहुत कम चांस थे। बारिश आने की बात आ भी जाए, बाढ़ का आना तो असंभव था, और बाढ़ भी आ जाए तो सब चीज का डूबना तो बिल्कुल नामुमकिन था, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में नूह ने क्या किया? नूह ने कहा खुदा ने मुझे कहा एक जहाज बना। वैसा लिखा है उस विपरीत परिस्थिति में खुदा की बात को मानकर उसने जहाज को बनाना चालू किया। आज सवाल आपके जीवन से है, आज सवाल मेरे जीवन से है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने का एक वायदा करते? कैसी परिस्थिति क्यों ना। कल हम देख रहे थे, कई बार हम देखते हैं थोड़ी सी ठंड हो गई, पास्टर साहब कैसे है? ठंड बहुत है। अरे ड्यूटी तुम चले जाते हो, ड्यूटी की कोई छुट्टी नहीं होती। ड्यूटी में ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, भरी बरसात में हम कई बार लोगों को देखते हैं, भरी बरसात है फिर भी। अब क्यों? बस आपको मालूम नहीं, क्या नहीं मालूम? ड्यूटी नहीं जाएंगे तो क्या होगा? क्यों जी अमित जी, आप तो अच्छे हैं, आप नहीं, क्या होता है? बोल ड्यूटी जाएंगे तो पेमेंट खत्म कट जाएगी, ज़्यादा होगा तो क्या होगा? नौकरी। आपसे कहें खुदा के लिए एक बार नौकरी पर रिस्क लेके तो देखो, लिख लो, एक बार लेके देखो। जिस दिन आपको आ जाए चैलेंज, आपके सामने आ जाए, खुदा के घर में जाएगा तो तुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आप कह देना मैं खुदा के घर में जाऊंगा, जाऊंगी, ये लो आपकी नौकरी, आप करके देखना। जो नौकरी अभी आपके पास है इससे डबल या ट्रिपल ना आ जाए तो आपसे कहना चाहते हम आपके जीवन भर का खर्चा उठाएंगे। आपसे कहना चाहते जब हम खुदा के नाम में रिस्क लेंगे, जब हम खुदा के नाम के अंदर आगे बढ़ेंगे, खुदा के वचन के अंदर एक नहीं कई उदाहरण है। दानियल ने कहा डाल दो मुझे शेरों की मान दे। राजा ने कहा है दानियल क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? दानियल की पुस्तक 6:22 में ऐसा लिखा है। दानियल ने कहा जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता उस परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजा, क्योंकि मैंने उसकी बात को माना, क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष था, मैंने कोई गलती उसके सामने नहीं की। आज की सुबह आपसे कहना चाहते क्या आप स्वर्गदूतों का आता देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखना चाहते हैं? क्या आग के अंदर यीशु को उतरता देखना चाहते हैं? यदि आपका आंसर है यस, तो आपसे कहना चाहते विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की बात को मानना चालू करें। Whatever may be the situation, you need to say I obey the word of God। आपको जीवन की परिस्थिति में कहना मैं खुदा के वचन का पालन करूंगा, कुछ भी हो जाए। दूसरी बात क्या थी इब्रानियों नूह के जीवन में? जल्दी से पढ़कर बंद करेंगे। इब्रानियों 11:7 को पढ़ें, फिर हम खत्म करेंगे। इब्रानियों 11:7, हाँ जी, इब्रानियों की पत्री 11:7, यस, जल्दी से। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। क्या था? उसे दिख नहीं रहा था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ही वाज द ओबीडियंट, वो आज्ञा का, उसे दिख नहीं रहा था। आपसे कहें कई बार क्या होता है, आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और आप क्या करते हैं? खुदा के लिए बहुत भेंट भी देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपसे कहना चाहते हैं रुक मत जाइए, अपनी प्रार्थना को बंद मत कीजिए, अपनी संगति को बंद मत कीजिए, अपने देने को बंद मत कीजिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बंद मत कीजिए। आपसे कहे नूह के जीवन में ऐसा ही था। ऐसा लिखा है नूह को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे मालूम नहीं था क्या कुछ होगा, उसे कुछ आशा दिखाई नहीं दे रही थी, उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, उसे कोई ज्योति किरण दिखाई नहीं दे रही थी, उसे कोई सफलता की बात दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसा लिखा है फिर भी वो आज्ञाकारी होकर अपने काम में लगा रहा, फिर भी
वो आज्ञा को मानकर आगे बढ़ता रहा, फिर भी वो परमेश्वर की बात को मानकर आगे चलता रहा। आज आपसे कहना चाहते, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको नहीं दे रहा तो चिंता ना करें। कई बार खुदा सब बातें प्रकट नहीं करता। कई बार हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं खुदा अगर तू मुझे दिखाए तो मैं आगे बढ़ूं। आपसे कई बार खुदा कहता है नहीं दिखाऊंगा, बोल मैं तुझे रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तो आप क्या खुदा से लड़ेंगे? खुदा से लड़ेंगे क्या? हम खुदा से नहीं लड़ सकते। हमें खुदा के सामने कहना, खुदा ठीक है तू मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। लाल समुद्र में ऐसा ही था, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, खुदा ने कहा आगे बढ़ो, और ऐसा लिखा खुदा के लोग जब आगे बढ़े लाल समुद्र दो भाग हो गया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के रास्ते समुद्र में छुपे हुए हैं, परमेश्वर के रास्ते आग में छुपे हुए हैं, परमेश्वर के रास्ते पीड़ा में छुपे हुए हैं, परमेश्वर के रास्ते दुविधा में छुपे हुए हैं, परमेश्वर के रास्ते अंधकार में छुपे। लेकिन जो ही हम उसमें एंटर करते हैं वो रास्ते खुलते चले जाते हैं, वो रास्ते खुलते चले जाते हैं। आपके जीवन के लिए यीशु के नाम से रास्तों को खुल जाने की आज्ञा देते हैं, आपके जीवन रास्तों को खुल जाने की आज्ञा देते हैं। आपको मुझे दिखाई नहीं देता। पहला राजा 18वें अध्याय को हम निकालें, वहां पर एक परमेश्वर का जन है, और हमारे 17-18 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक ऐसा देश है जहां पर क्या है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा ही सूखा है, कोई उम्मीद नहीं है। देयर इज नो होप फॉर वाटर, वहां पानी की कोई आशा नहीं है। नो होप फॉर द लाइफ, जीवन की कोई आशा नहीं है। चारों तरफ क्या है, क्या है चारों तरफ? अकाल पड़ा हुआ है। अकाल की स्थिति है। उस अकाल की परिस्थिति के अंदर जानते परमेश्वर के लोग क्या होता है, उस अकाल की परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का एक पवित्र वचन वहां प्रभु का जन प्राप्त करता है। पहला राजा 18 का 41 पढ़े, जल्दी से पढ़े। हाँ जी 18 का, हाँ अहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। क्योंकि वो क्या कहा, कुछ वहां पर नहीं है, लेकिन उसे क्या प्राप्त था, एक वचन उसे प्राप्त हुआ, खुदा की ओर से एक वाणी प्राप्त हुई। खुदा अंदर उसके एक वचन आया, और वो वचन ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा उसे बड़ी बारिश आने वाली है, बड़ी वर्षा आने वाली है, भयंकर वर्षा आने वाली है। और फिर उसने क्या किया, उसने राजा को बताया, और खुद कहाँ चला गया, पहाड़ पर चला गया। पढ़े इसके 43 वर्ष के अंदर क्या लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर, चलकर समुद्र की ओर दृष्टि कर करके, हाँ जी देख, तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। बस रुक जाएं। क्या हुआ, वो पहाड़ पर बैठ गया, और पहाड़ पर क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। अपने सेवक से कहा जाकर देख कुछ दिखाई देता है। उसने क्या कहा, कुछ नहीं दिखाई देता। बोला दोबारा जा। क्या हुआ, कुछ दिखाई दिया, कुछ